हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज ये राइस बैग और छोटे मोटे जो कतरन मेरे पास बचे थे उन सब चीज़ों से मैं 4 DIY करूँगी। और ये जो कपड़े हैं कतरन के ही बचे हुए हैं, क्योंकि मैं घर से कुछ ज़्यादा लेकर के आई नहीं थी और अभी मुझे यहाँ मार्केट देखा हुआ नहीं है, तो जो है उसी से मैं इस राइस बैग पे ये कपड़ा को सिल करके अटैच कर दी हूँ और इसमें थोड़ा सा लाइनिंग भी दे दी हूँ। तो दो मैं बनाऊँगी, इसका दोनों का ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। तो सबसे पहले ये 2 इंच का मैं इधर से मार्क कर दूँगी और 2 इंच का इधर से मार्क कर दूँगी। इसी तरह चारों कॉर्नर पर पहले मार्क करेंगे और फिर चारों कॉर्नर को कट करके निकालेंगे। तो मैं अभी 2 कॉर्नर पे मार्क कर दी हूँ और एक को कट करके निकालूंगी, ये जो लाइनिंग बनाई हुई हूँ। तो यहाँ से मैं इसमें से कट निकालूंगी और इसी कट को यहाँ पे रख करके मैं फिर से कट करके निकालूंगी। तो इसी तरह से मैं चारों कॉर्नर नहीं करी और इसी से रखती गई और चारों कॉर्नर करके ऐसे ऐसे अब करके मैं इसको स्टिच कर दूँगी और ये छोटा सा प्यारा सा मेरा बन जाएगा। तो चलिए पहले इसको कॉर्नर को सिल लेते हैं। तो ऐसे पहले उल्टा करके लाइनिंग की तरफ से सिलाई लगा लेनी है और लाइनिंग की तरफ से चारों कॉर्नर को सिल करके जब रेडी हो गया तो देखिए अब ये सिलाई जो दिख रहा है, तो इस पर पट्टी लगाने से बेटर मैं इसको थोड़ा सा दूसरा डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इसको मैं पलट कर सीधा कर ली हूँ और ये जो सिलाई दिख रहा है अंदर का, ये जो कॉर्नर का सिलाई दिख रहा है, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबा करके ऐसे करके और मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी, ताकि बाहर से थोड़ा सा पाइपिंग लगाने से ये ऑर्गेनाइज़र अच्छे से खड़ा भी हो पाएगा और हमको अंदर से पट्टी लगा करके उसको सिक्योर करना भी नहीं पड़ेगा। इस तरह से देखिए ये इनविजुअल सिलाई हो गया, गुम सिलाई। तो ये मिस्टर इंडिया की तरह गुम है और दिखाई भी नहीं दे रहा है और अपना काम कर गया। तो हुआ ना गुम सिलाई। तो इस तरह से मैं इनविजुअल सिलाई इस पर कर दी हूँ। अब चारों कॉर्नर को इसी तरह से हम लोग सिक्योर कर लेंगे ताकि अंदर से ये कोई सिलाई नहीं दिखे। मैं थोड़ा सा उल्टा करके दिखा दे रही हूँ। देखिए यहाँ कोई सिलाई नहीं दिख रहा है, हर कॉर्नर को मतलब नीट एंड क्लीन ही दिखेगा और बाहर से ये पाइपिंग भी दिखेगा तो और भी अच्छा मतलब लुक आएगा इसका। तो चलिए ये 2 अंगुल का जो ये पट्टी मैं कट करके रखी हुई हूँ, इससे ऊपर का किनारी जो है इसको भी सिक्योर कर लेते हैं अच्छे से ऐसे करके और चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। तो अंदर से देखिए मैंने इसको सिलाई कर लिया है। अब बाहर से ऐसे फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करके चारों तरफ से इसी तरह से स्टिच कर देंगे तो ये अच्छा सा कॉर्नर हमारा बन करके रेडी हो जाएगा। बीच बीच में ये देखिए खटर खटर का आवाज़ जो आ रहा है, तो बगल में काम चल रहा है तो कंस्ट्रक्शन का तो मजबूरी है मुझे। अब चलिए इसमें हैंडल बनाने के लिए एक राइस बैग का टुकड़ा लिए और एक ये कपड़ा का टुकड़ा लिए और इस दोनों को फोल्ड करके मैं इसमें हैंडल बना करके रेडी कर दूँगी। और ये देखिए 2 हैंडल मेरा बन करके रेडी हो गया। मैं एक हैंडल यहाँ और एक हैंडल यहाँ, दोनों को यहाँ पे स्टिच करके सिक्योर कर दी हूँ। अब इसमें मैंने अपना सब किचन का थोड़े बहुत जो बिरयानी मसाले, किचन मसाले, चाउमीन मसाले, पास्ता मसाले रखी हुई हूँ और ये किचन क्लॉथ थोड़ा बहुत इसमें मैं रखी हुई हूँ। तो इसको मैं किचन में रखूँगी, आप कबर्ड में रख सकती हैं, हैंग कर सकती हैं। इसमें सुई, धागे, सीजर, ये सब चीज़ें भी रख करके हम लोग अपना काम कर सकते हैं। या इसमें सॉक्स, बनियान मतलब अंडरगारमेंट भी इसमें रख करके हम लोग कबर्ड में रख सकते हैं। तो हर तरह के लिए मल्टीपर्पज़ है, जिस तरह आप चाहें इसे यूज कर सकती हैं। मुझे तो अभी मैं नई यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, अपने घर को छोड़कर और घर से कोई सामान नहीं लाई हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं पहले अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सब आइडिया लगा रही हूँ। चलिए अब दूसरा DIY बनाते हैं। तो एक मेरे पास ये 16 बाई 16 का कपड़ा था और ये 3 टुकड़ा, एक तो इसमें जो अभी मैं हैंगर बना करके लटकाई हूँ अपने पीछे, उसमें से एक टुकड़ा बचा हुआ था और ये 2 टुकड़ा, तो तीनों को जोड़ करके मैं सोच रही हूँ कुछ डिज़ाइन क्रिएट करती हूँ और डिज़ाइन क्रिएट करके कुछ अच्छा बनाती हूँ। ये भी मल्टीपर्पज़ मेरा बनने वाला है। तो चलिए पहले देखते हैं कैसे इसका डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है। तो इसको मैं 2 मतलब ये जो चेक वाला पार्ट है साड़ी का टुकड़ा, तो इसको मैं बीच में सील कर दी हूँ और किनारे दोनों प्लेन कर दी हूँ। तो इस तरह से इसका लुक आया। अब ये जो सिलाई दिख रहा है इसको मुझे कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ऐसे दबा कर प्लेन कर दूँगी और इस पे मैं क्या करूँगी, लेस लगा दूँगी और ये लेस से बहुत ही सुंदर हो जाएगा और अंदर का पार्ट नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो देखिए ये जो सिलाई दिख रहा है ये लेस से ढक जाएगा तो हमारा डिज़ाइन भी हो गया और पीछे से मुझे कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। तो पीछे से भी चिकना और आगे से भी फ्रेश। तो इस तरह से हो गया मेरा ये कंप्लीट डिज़ाइन। अब अल्टर पार्ट जितना है इसको कट करके निकाल लेंगे। तो एक अच्छा सा मेरे पास 16 बाई 16 का
टुकड़ा बनकर रेडी हो गया। अब उसको रखते हैं साइड में और इसको सेंटर पार्ट में फोल्ड करते हैं और फोल्ड करके मैं बीच से इसको कट करके निकाल लूँगी। और निकालने के बाद मैं इसको क्या करूँगी, दोनों तरफ का जो किनारी है इस तरह से फोल्ड करूँगी और फोल्ड करके इसे भी मैं स्टिच कर लूँगी। तो ये स्टिच हो जाएगा। और ये जो एक पार्ट और है इसको भी मैं उसी तरह सेम प्रोसेस, इसको भी ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको भी स्टिच कर लेना है। तो दोनों मेरा स्टिच हो चुका है। अब चलिए दोनों को मिला करके, मेरा ये तो 16 पहले से ही था और ये जो बड़ा पार्ट है जिसको मैं जुगाड़ से 16 बाई 16 बनाई हूँ उसी के ऊपर वो रहेगा सीधे। और ये इसको ऊपर से उल्टा रख दूँगी मैं। और उल्टा इस टाइप से रखना है कि 2 अंगुल एक्स्ट्रा पड़े अंदर वाला पार्ट। तो देखिए ये 2 अंगुल एक्स्ट्रा है और ऊपर वाला 2 अंगुल ऊपर से रख करके चारों तरफ से मैं इसमें सिलाई लगा दूँगी, ऐसे करके। तो चलिए सिलाई लगा दिए। इधर से देखिए कैसे ये सिलाई लगा है, थोड़ा दिखा देती हूँ। तो इसको भी मैंने फोल्ड करके ही सिलाई किया है ताकि एक्स्ट्रा लाइनिंग मतलब इसमें देना नहीं, पट्टी नहीं लगाना पड़े। तो इस तरह से हमारा ये बनकर रेडी हो गया और मजबूत भी रहेगा और पट्टी भी नहीं लगाना पड़ा। अब इसको सीधा कर लेते हैं, कॉर्नर को अच्छे से निकाल करके और देखते हैं कि इसका डिज़ाइन कैसे लग रहा है। इस तरह से हम लोग पिलो कवर बना सकते हैं, बेड रनर बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल कवर बना सकते हैं या बैग बना सकते हैं। इस तरह से हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको सबको इकट्ठा करके कैसे भी डिज़ाइन बनाइए, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। इस टाइप का पिलो कवर अगर हम लोग मार्केट से ख़रीदेंगे तो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। और देखिए छोटे छोटे टुकड़ों से ही हमारा ये बनकर रेडी हो गया। अब मैं यहाँ 2 स्टिच बटन लगा दूँगी तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ये देखिए, आप देख करके बताइएगा कमेंट करके कि ये मेरा पिलो कवर कैसा लगा। और ये जुगाड़ का चीज़ है, इसमें 1 रुपया खर्च भी नहीं आया और हमारा ये पिलो कवर रेडी हो गया। अगर मार्केट से हम लोग ख़रीदेंगे तो ये बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। तो चलिए अब दूसरा आइडिया पे चलते हैं। और ये दूसरा मेरा ये दोनों 16 बाई 16 का पहले से ही है, मतलब कट करके मैं नहीं रखी थी, बचा हुआ पार्ट है। लेकिन पता नहीं ईश्वर इसी के लिए बचा के रखे थे मेरे लिए कि एक दिन काम आ जाएगा। तो मेरा ये 16 बाई 16 का दोनों पार्ट है। तो इसको रखते हैं साइड में। और एक मेरे पास इतना चौड़ा था, मैं इसको कोई नाप जोख नहीं की हूँ, मेरे पास जितना था ये उतना ही मैं इन दोनों किनारी इसका सिल करके रेडी कर दी हूँ। और बीच से ऐसे सेंटर पार्ट फोल्ड करके यहाँ पे कच्ची सिलाई सुई धागे की मदद से मैं कर ली हूँ। शायद कैमरे में अच्छे से दिख नहीं रहा हो। तो जैसे फाल में हम लोग साड़ी फॉल लगाते हैं ना, उसी टाइप से। तो इसको ऐसे ऐसे खींचेंगे तो फ्रिल्स बन करके रेडी हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से मैं इसको पूरे में ऐसे ऐसे करके सेंटर पार्ट में सिलाई लगा दी हूँ। और सिलाई लगा करके इसको ऐसे करके फ्रिल्स बनकर रेडी हो गया। और थोड़ा सा उससे एक ये पतला पार्ट था, इसका भी मैंने सेम वही किया है। इसमें भी बीच से सेंटर पार्ट ऐसे फोल्ड की हूँ और फोल्ड करके बीच से कच्ची सिलाई कर ली हूँ। और ये भी ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये भी फ्रिल्स बनकर रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसे थोड़ा चौड़ा या कम बेस कर सकती हैं। मेरे पास बस इतना ही कपड़ा था तो मैंने ऐसा कर लिया। तो चलिए इसको पहले यहाँ पे बिछा देते हैं और इसका जो सेंटर पार्ट होता है उसको निकालते हैं। तो इंची टेप से इसको नाप करके बीच का जो पार्ट है, तो 16 है, तो 8 पॉइंट पे मैं इसको मार्क कर लूँगी इधर से और 8 पॉइंट इधर से, दोनों के बीच में मैं एक लाइनिंग बनाऊँगी। तो पहले यहाँ डॉट लगा देते हैं और सेम प्रोसेस नीचे से भी मैं वैसे ही करूँगी। तो ऊपर का तो 8 दोनों हो गया और बीच में मैंने मार्क लगा दिया। फिर नीचे भी यहाँ 8 हो चुका है तो मार्क लगा देती हूँ। और इधर से भी देख लेती हूँ कि कोई मतलब अल्टर है कि नहीं। तो अल्टर नहीं है। तो अब ये दोनों 8 को मैं सीधे स्ट्रेट पार्ट में लाइन खींच करके मिला दूँगी। और जब ये सेंटर पार्ट हो जाएगा तैयार, तो देखिए यहाँ ऐसे लाइनिंग लगा देने से हमारा स्ट्रेट हो गया। अब इस पर बड़ा वाला जो मैं फ्रिल्स बनाई हूँ, पहले इस पर सिक्योर कर दूँगी। इस पर अच्छे से इसको बैठा करके पिन से सिक्योर करूँगी ताकि इधर उधर खिसके नहीं। और उसके बाद मैं ऊपर से छोटे वाले को भी सिक्योर करूँगी। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल सेफ्टी पिन है तो मैं इससे इसको सिक्योर कर दे रही हूँ। और ऊपर का भी और नीचे का भी करके, और फ्रिल को जो बीच का पार्ट है उसको अच्छे से ऐसे ऐसे बैठा लेना है ताकि सिलाई करने में मतलब कोई गड़बड़ी नहीं हो और देखने में सुंदर लगे। तो चलिए छोटे वाले को भी इसी पे अटैच कर लेते हैं, क्योंकि बार बार सिलाई करने से समय और मेहनत दोनों लगेगा। तो अभी समय और मेहनत दोनों में कंजूसी करते हुए मैं तीनों को एक साथ अटैच कर ली हूँ। नीचे वाले कपड़ा और बड़ा फ्रिल, छोटा फ्रिल, तीनों को मैं एक साथ यहाँ पे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दी हूँ। फिर इधर भी मैं तीनों को एक साथ सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दूँगी ताकि खिसकने का कोई चांस नहीं रहे
और अच्छे से अपने जगह पर ये फिक्स हो जाए। और साइड से मैं छोटे छोटे पिन्स लगा दूँगी, तो सिलाई करने में भी आसान हो जाएगा और हमारा ये सिलाई अच्छे से मतलब होगा, इधर उधर खिसकेगा नहीं, हमारा मतलब सुंदर बन करके रेडी होगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं एक पिन सिक्योर कर दी हूँ, पिन से यहाँ पे एक लगा दी हूँ। इसी तरह से कहीं कहीं इसको लगा करके फिक्स कर देना है, ताकि थोड़ा भी इधर से उधर निकले नहीं और हमारा जो ये फ्रिल्स है वो सिल करके अच्छे से रेडी हो जाए, नीट एंड क्लीन निकले। तो देखिए, मैं कहीं कहीं जहाँ गड़बड़ी है उसको ठीक करती जा रही हूँ और पिन से इसको सिक्योर करती जा रही हूँ। तो इस तरह से हमारा अब रेडी है। अब इसको सिलाई लगा देंगे तो एक ही बार में तीनों मेरा सिल कर रेडी हो जाएगा। 2 बार 3 बार की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, इसके बीचों बीच सिलाई लगा लेते हैं और सिलाई लगाने के बाद ये जो फिक्स हो जाएगा, तो बहुत मतलब ये भी इस टाइप के अगर फ्रिल्स वाला हम लोग मार्केट से लेते हैं, पिलो कवर या पिलो भी बनाते हैं, बड़े वाले कुशन कवर, पिलो कवर जो भी बनाना है, तो वो रेडीमेड लेंगे तो बहुत ही महंगा पड़ेगा। तो मैं तो अभी कुशन कवर बना रही हूँ। आप चाहें तो पिलो कवर भी ऐसे बना सकती हैं और बेड के नीचे थोड़ा सा फ्रेश लगा देंगी तो मैचिंग भी हो जाएगा। तो मैंने ये आइडिया दे दिया। फ़िलहाल मैं ये कुशन कवर बना रही हूँ, तो उसको रख दी साइड में और ये पीछे वाला जो पार्ट है इसको भी मैं फोल्ड करके सेंटर पार्ट से कट लगा करके 2 कर ली हूँ और इसमें मैं लगा दूँगी चेन। तो ये चेन एक जीप पहले से लगा हुआ है, एक जीप मैं और लगा ले रही हूँ, क्योंकि ये बड़ा चेन है तो मुझे लगता है कि मेरा एक जीप से काम चल जाएगा। तो आप लोगों से जीप लगाते हुए भी शेयर करना था मुझे। तो देखिए, जीप आसानी से लग जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये जीप हमारा लग चुका है और इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पे रख करके ऐसे इतने बराबर का एक कट करके मैं निकाल ली हूँ और इसको अब पहले उल्टा सिलाई कर लेंगे। जीप को उल्टा रखेंगे और कपड़े को भी उल्टा और सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट जो है जीप का उसको मैं कट करके रख दूँगी, फिर कभी दूसरे समय मुझे काम आ सकती है। तो चलिए, इसको अच्छे से सिलाई लगा लेते हैं और सिलाई लगा करके फिर इसको टॉप स्टिच करना है। तो टॉप स्टिच के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो देखिए, ये सिलाई रेडी हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे पलट देंगे, कुछ करना ही नहीं है, बस यहाँ पलट देना है और पलट करके टॉप स्टिच लगा लेना है। तो हमारा देखिए इधर से कंप्लीट हो गया चेन। अब इसका दूसरा पार्ट जो है उसको भी मैं इस चेन में ऐड कर लूँगी। तो इसको ऐसे रख देंगे और ये दूसरा पार्ट जो है उसको भी ऐसे रख देंगे। तो फिर से वही प्रोसेस करना है, उल्टे को उल्टे से ऐसे मिला करके और सिलाई लगा देनी है और उसके बाद फिर उसको पलट करके टॉप स्टिच लगा लेना है। तो देखिए, हमारा दोनों बन करके मतलब रेडी हो गया, चेन लग गया, टॉप स्टिच हो गया। अब ये इसको साइड में रखते हैं और इसको फ्रिल्स वाले को थोड़ा देखते हैं। तो फ्रिल्स वाला में करना क्या है, ये जो बड़ा वाला जो फ्रिल्स है उसको यहाँ किनारी पे और फिर छोटे वाले को जो सबको एक साथ करके यहाँ सिलाई लगा देनी है, ताकि जब इसको हम लोग सिलाई करें तो ये इधर उधर बाहर नहीं निकले और हमारा ये फ्रिल्स सुंदर मतलब शेप में रहे। तो इस तरफ से इस तरह से दोनों कॉर्नर को स्टिच कर लेना है। पहले बड़ा वाला और उसके ऊपर छोटा वाला, बड़े वाले कपड़े पर दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से इसको अच्छे से पकड़ करके सिक्योर करके सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद इसको चेन वाला पार्ट से ऐड करना है। तो मुझे कुछ खाली खाली लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरे पास ये पतला लेस पड़ा हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि ये जो सिलाई दिख रहा है उसके ऊपर इसको अटैच कर देते हैं, तो सिलाई भी नहीं दिखेगी और हमारा ये फ्रिल्स खिल कर आएगा। तो देखिए, इस पे मैं ऐसे करके और इसको भी स्टिच कर दूंगी और ये स्टिच होने के बाद और भी मतलब सुंदर लगने लगेगा हमारा। तो देखिए, इस पे लेस लग गया। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसको अब सीधे रख देंगे और ये जो चेन वाला पार्ट है इसको उल्टा रख देंगे और उल्टा रख करके चारों तरफ से इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सिलाई लग जाएगा और रेडी भी हो जाएगा। तो चलिए, चारों तरफ से इसमें भी सिलाई लगाते हैं। तो सिलाई लगाने से पहले ऐसे करना है फोल्ड और ऐसे करके, ताकि बाद में हमको पाइपिंग लगाना नहीं पड़े, खुलने का डर नहीं रहे। तो और मतलब नीट एंड क्लीन भी हो जाए और दोबारा मेहनत भी नहीं करना पड़े। तो ऐसे थोड़ा सा 1/2 इंच ले करके चलिएगा एक्स्ट्रा, तो बाद में फोल्ड करके सिलाई करने में मतलब दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए, इस तरह से हम लोग ऐसे करके सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ जो चेन है यहाँ थोड़ा सा हार्ड है, तो यहाँ आराम आराम से इसको सिलाई लगाएंगे। मेरे पास ये 16 का नीडल था तो मैं इससे लगाई हूँ, तो मेरा तो आराम से धीरे धीरे ऐसे 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 करके
मैं चेन पे सिलाई लगा दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर आपके पास 14 का नीडल है तो हो सकता है कि चेन पे आपका काम नहीं करे, टूट जाए, तो उतना दूर आप हाथ से भी सिलाई लगा सकती हैं और आपका चेन रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए पूरा सिलाई रेडी हो गया और नीट एंड क्लीन हो गया, कोई इसमें एफर्ट नहीं डालना पड़ा एक्स्ट्रा। अब इसको पलट कर सीधा करके देख लेते हैं कि आखिर ये देखने में लगता कैसा है। ऐसा अगर हम लोग मार्केट से ख़रीदेंगे तो कम से कम एक पिलो 50 का आता है, 500 का, सॉरी 500 से कम का नहीं आएगा। और घर में बना तो जितने भी टुकड़े बचे हुए थे उन्हीं से बन करके हमारा रेडी हो गया। तो इस तरह से आप बड़ा पिलो बना सकती हैं, कुशन कवर बना सकती हैं, या पर्दे में भी इस तरह से आप जुगाड़ लगा सकती हैं। विंडो का जो पर्दा होता है, विंडो क्लॉथ या गेट का, ऐसे फ्रेश लगाने के बहुत सुंदर लगते हैं। मतलब ये देखिए दोनों पिलो कवर हमारा कितना झटपट और छोटे छोटे टुकड़ों से कतरन से बनकर रेडी हो गया। अब चलिए चौथे DIY के पास। तो उसके लिए मेरे पास ये लंबा वाला जो पट्टी है, मैं जब भी कुर्ती ख़रीदती हूँ तो उसका लेंथ बड़ा होता है तो मैं कट करके नीचे से उसका निकाल के रख लेती हूँ। तो ये भी कुर्ती का ही कटा हुआ था, तो मैं सोची इसमें पट्टी लगा करके इसको रेडी कर लूँगी। तो पहले मैं आप लोगों से ये दिखा चुकी थी, ये राइस बैग में मैं एक साड़ी का टुकड़ा था उसको ऐड कर चुकी हूँ। और किनारी के लिए ये कुर्ती का जो कटा हुआ कतरन मैं रखी थी, इसको मैं किनारी इसी से बना दूँगी। तो ये किनारी भी इसका अच्छे से फिनिश हो जाएगा और देखने में सुंदर लगेगा। आपके पास भी अगर कुर्ती मंगाती हैं और लॉन्ग कुर्ती हो तो नीचे का जो कट करके आप लोग फेंक देती हैं वो फेंकिए नहीं, काम आ जाएगा कभी ना कभी, जैसे मुझे अभी काम आ रहा है। तो चलिए कॉर्नर बनाने के लिए यहाँ मोड़ दिए फ्रिल्स, और मोड़ करके ऐसे करके दबा दिए और इसको ऐसे करके थोड़ा सा इसको ऐसे दबा करके सील देंगे। और फिर इस कॉर्नर को और पट्टी को दोनों को ऐसे करके घुमा लेंगे तो हमारा ये कॉर्नर बन करके रेडी हो जाएगा और ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालना पड़ेगा और कॉर्नर उस तरह से सुंदर बैठेगा। तो चलिए इसको पहले सिलाई लगा लेते हैं, फिर मैं कॉर्नर दिखा दूंगी आप लोगों से कि कैसे बना। तो चलिए फिर दिखा देते हैं। यहाँ पे दूसरा कॉर्नर में बना रही हूँ, तो यहाँ ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करके ऐसे नीडल से दबा देना है। और फिर ये पहले कपड़े को और बाद में ऊपर वाले जो कपड़े को, जो जिससे मैं किनारी बनाने वाली हूँ, उसको ऐसे साइड करेंगे और ऊपर वाले को ऐसे नचा करके सामने से घुमा देंगे और फिर इसको स्टिच कर लेंगे। तो हमारा कॉर्नर अपने आप ही बनकर रेडी हो जाता है। तो देखिए सिलाई के बाद इस तरह से हमारा कॉर्नर, हर कॉर्नर पे मैं जो फ्रिल्स टाइप से रख दी थी, तो यहाँ आगे जब सामने से वो आएगा तो अच्छे से बैठ जाएगा। अब चलिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पर चारों तरफ से ऐसे ही फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये मेरा पाइपिंग बन करके रेडी हो जाएगा। तो देखिए पाइपिंग तो बन करके रेडी हो गया। मैं अंदर से कोई लाइनिंग नहीं दी हूँ क्योंकि वॉश करने में कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए। और यहाँ देखिए मैं 3 इंच पे मार्क लगा करके चारों कॉर्नर को रेडी कर ली हूँ। तो ये 3 इंच का मार्क है और इसको मैं स्टिच कर दूँगी। चारों कॉर्नर को इसी तरह से 3 इंच पे मैं यहाँ मार्क लगा लूँगी और इसको थोड़ा सा मार्कर से, या आपके पास मोम कलर हो उससे, मतलब जो भी हो उससे, आप कलम से भी आप लगा सकती हैं निशान। और निशान लगा करके सिलाई लगाने पे स्ट्रेट सिलाई होगा, गड़बड़ नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने सबको मार्क कर लिया है और बाहर से भी इसको ऐसे करके और निशान लगा लिया ताकि थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हो। और इसी तरह से चारों कॉर्नर को मैं सिलाई करके रेडी कर लूँगी। तो देखिए मेरा चारों कॉर्नर बन करके रेडी हो गया है। तो एक मतलब ये डिज़ाइन वाला जो होता है ना ऑर्गेनाइज़र, तो उस तरह से मैं इसको बना रही हूँ। तो ये राइस बैग और कपड़े का जो एक बचा हुआ टुकड़ा था उसी से मेरा ये बनकर रेडी हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको सीजर से ऐसे दबा देंगे। और यहाँ पे अगर आपके पास बड़ा बटन हो, कोट बटन आता है ना, 100 बटन, उस टाइप सा हो तो आप लगा सकती हैं। मैं तो यहाँ पे कुछ लेकर नहीं आई थी, थोड़ा बहुत ही लेकर के आई थी। तो मेरे पास एक ये फ्लावर जो होता है ना, जो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े में लगाए जाते हैं, तो मेरे पास वही फ्लावर था। 40 रुपये में एक पैकेट आता है। तो मैं सुई धागे की मदद से यही फ्लावर अपने इस कॉर्नर पे लगा के सजा दूँगी। तो आप चाहें तो ये फ्लावर भी लगा सकती हैं, बटन भी लगा सकती हैं, लटकन भी लगा सकती हैं, मतलब जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे आप करके और इस ऑर्गेनाइज़र को सजा सकती हैं। फ़िलहाल मैं तो इस पे यही फ्लावर लगा रही हूँ और फ्लावर लगा करके चारों कॉर्नर को मैं इसी तरह से डिज़ाइनर लुक दे दूँगी। तो मेरा ये प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा।
और ये मल्टीपर्पज़ बनेगा। आप इसमें चाहें तो बहुत सारी चीज़ों को रख सकती हैं। फ्रूट सब्जी रख करके आप फ्रिज में रख सकती हैं। किचन में इसको बहुत सारी चीज़ों में, जैसे किचन क्लॉथ है या वेजिटेबल्स है, मतलब कुछ भी इसमें रखिएगा तो देखने में भी सुंदर लगेगा और आपका सामान भी नहीं रहे। तो मैं तो इसमें ऑनियन रखी हुई हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई बास्केट नहीं है और मैं सोच रही थी कि जो भी बनाऊँ तो आप लोगों से शेयर भी कर लूँ और मुझे ख़रीदना नहीं पड़े। तो देखिए मैं ऑनियन इसमें रखी हुई हूँ और इसको किचन में रखूँगी तो कोई भी आएगा देखेगा तो सोचेगा भाई इस तरह का ऑर्गेनाइज़र आप कहाँ से ली। तो मैं कहूँगी कि मैंने अपने हाथों से बनाया है और जुगाड़ से बनाया है, तो कितना अच्छा लगेगा ये कहते हुए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर जो मेरा ये चारों आइडिया आप लोगों को कैसे लगा। और आपके कमेंट से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। ओके बाय, टेक केयर।